सर नमस्कार, मैं पुष्कर। सर थाना में मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और एमएसएमई में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है सर। सर बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था। मैं क्या सर, मुझ जैसे बहुत सारे एसएमईज होंगे जो आपसे बात करने की या कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे आज की कंडीशन में। सर हम लोग पिछले बहुत दिनों से परेशान हैं। आप देखिए अभी का जो कंडीशन अभी बना हुआ है, जो पिछले एक महीने में है सर, जो चालू हुआ था वो फरवरी महीने में चालू हुआ था। उसके बाद में सर हमारा मार्च महीना और अप्रैल महीना, सर मार्च महीने में मैक्सिमम सारा जो है होता है पैसा देना होता है सर। हम लोग छोटे छोटे एसएमईज है जो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स में है सर। हमारे पास में ना कोई काम है। अब आगे कोई काम आएगा तो हमको लेबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी हमको कोई अभी एश्योरिटी नहीं है सर। हमारे जो हमने काम किए थे उसके पेमेंट्स अभी गवर्नमेंट के अपना कंपनीज़ के पास में, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, इनके पास में हमारे पेमेंट्स अटके पड़े हुए हैं। जहाँ पे भी जाओ हमको पेमेंट के लिए यही सुनना पड़ता है कि लॉकडाउन चल रहा है या हमारा बिजनेस बंद है, ये बंद है, अब अपने पास में फंड नहीं है वगैरह वगैरह। सर हम बहुत पिछले एक डेढ़ साल से ये पूरा सेक्टर हम बहुत परेशान है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अभी क्या करें। सर सच बता रहा हूँ, अगर पिछले कुछ दिनों में जैसे आपने बहुत कुछ किया है, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर, लेकिन आपने जो भी जैसे कर रहे हैं, आप किसानों के लिए कर रहे हो या एकदम डाउन लेवल की पब्लिक के लिए कर रहे हो सर। आप ये भी देखिए कि हम लोग जो एमएसएमई है, हम जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं सर, इसमें हम लोग 10 परिवार, 15 परिवार, 25 परिवार को हम लोग भी अपना उनको एम्प्लॉयमेंट देके अपना योगदान देते हैं सर। हम लोग अपना जीएसटी टाइम पे भरते हैं सर, हम अपना इनकम टैक्स भरते हैं सर, हम लोग सारा गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। इतना करने के बाद भी हम लोग को इतना अगर परेशानी हो रहा है सर, आज ठीक है कुछ लोगों के पास में होगा दो पैसा पिछला रखा हुआ, लेकिन जो कोई है जो पिछले 1-2 साल में जिन्होंने अपना बिजनेस चालू किया है, उन लोगों के लिए आप सोचिए सर। एक तो उनके पास में ना अपना कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग विंटेज बनता है 3 साल 4 साल का, जिससे कि उनको बैंक लोन दे सके सर। बैंक लोन के लिए भी सिविल के जो नॉर्म्स बने हुए हैं सर, पिछले अभी जैसे पिछले 5-6 सालों से ये सब जो हमारा अभी एसएमई सेक्टर का ग्रोथ वगैरह चल रहा है वो सब ठीक है, लेकिन आप सोचिए अगर आज की कंडीशन में अगर आज का किसी का अगर टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ है तो वो सर 5-6 साल पहले उसका क्या कंडीशन होगा। हो सकता है वो 5 लाख 10 लाख का बिजनेस करता होगा या 10-20-25 हज़ार रुपए की नौकरी करता होगा। उस कंडीशन में उस टाइम को देखते हुए सर वहाँ पे अगर उसका कोई सिविल रिकॉर्ड खराब हुआ है सर, आप हमेशा कहते हो कि भविष्य की तरफ देखना चाहिए हमको, हमारे पास्ट में क्या हुआ है उससे सिर्फ सीख लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। सर आप ये बताइए, अगर किसी भी बैंक के पास में हम जैसा कोई छोटा मोटा उद्यमी अगर लोन मांगने के लिए जाता है तो बैंक उसका सिविल देख के उसको मना कर देता है। सर ये सिविल बना हुआ है 5-6 साल पहले अगर लोगों का, और आप आने वाले 10-20 साल के भविष्य को अगर पिछले 5-6 साल के लिए आप बर्बाद करना चाहोगे तो सर हम जैसे एसएमईज करें क्या? या तो आप बोल देना चाहिए कि हमको कि या तो आप बिजनेस करो ही मत, या फिर अगर आप सही दिल से अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से सोच के कीजिए कि एसएमई इसके पहले बहुत ख़राब थे और अभी जाके हम कुछ काम करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सर आप हुनर देखिए आदमी का, ठीक है, पिछला कुछ टाइम होगा जहाँ पे खराब हुआ होगा, आपका भी सरकार आके बीजेपी की सरकार आके सर 5-6 साल हुआ है। अगर जैसे आप अभी चुनाव लड़े हो, आप अभी आए हो सत्ता में क्योंकि इसके पहले सब कुछ खराब हो रहा था, ऐसा आप भी बोल चुके हो, हर कोई बोल रहा है। इसके लिए आप अभी आए हो ताकि भविष्य सुधार सके। सर आप अभी यही बात हम पे अमल करके देखिए। पिछला अगर सब कुछ खराब था तो डेफिनेटली सर 5-6 साल पहले हमारा भी बहुत कुछ खराब हो चुका था, फिर भी हमको आगे जाने का कोई अधिकार है या नहीं है? अगर हमको अधिकार है तो हमारे पिछली बातों को देख के आप हमको क्यों आगे नहीं जाने दे रहे हो? सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हम अभी कुछ हमारे पास में ऑप्शन नहीं बचा है। हम सच में बता रहे सर, या तो अभी आप किसानों के लिए कर रहे हो, बहुत अच्छा बात है, हमारा भी सपोर्ट है, हमारे भी छोटे छोटे कुछ है बिजनेसेस जो किसानों के भरोसे पे चलते हैं। लेकिन सर अगर हम लोग देखें टेक्निकल बिजनेसेस जो है इंजीनियरिंग सेक्टर के, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के, सर ये किसानों के बिजनेस पे नहीं चलते। सर किसानों का एक बार ठीक है, चलो दिन भर में 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा काम करते हैं, बारिश आई तो होता है, नहीं तो जो भी हो सर, हम किसी के ऊपर हमारी बात थोपना नहीं चाहते। लेकिन सर आप हमारे बारे में भी सोचिए, जब एक छोटा व्यापारी अगर काम करता है ना सर, तो दिन के 24 घंटे हमको हमारे बिजनेस के अंदर हमको देना पड़ता है सर। दिन में सच बता रहा हूँ, सुबह अगर हम लोग 5 बजे 6 बजे उठते हैं ना, तो रात में 10 बजे घर पे आने के बाद में
खाना खा के सोने के लिए जब जाते हैं ना, तब भी सर हमको नींद नहीं लगता। रात के 1-2 बजे तक हमारे दिमाग में ख्याल रहता है कि हमको कल सुबह के लिए क्या करना है, क्या हमारा प्रॉब्लम आने वाला है, कैसे हमको सॉल्व करना है। तब जाके हमको रात में 1-2 बजे नींद आती है सर। फिर हम लोग सुबह 5-6 बजे उठ के अपने काम पे लग जाते हैं सर। अभी आप सोचिए, अगर इतना सब सिचुएशन में हम मेहनत करके सर हम कुछ परिवारों को अपना एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कुछ परिवार हम लोग चलाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भर के गवर्नमेंट को भी हमारा योगदान होता है, तो सर हमारे लिए आप क्या कर रहे हो? सच बता रहा हूँ, आपने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की है, सब कुछ किया है, लेकिन आप डाउन लेवल में नहीं देख रहे हो। वो स्कीम्स हमको क्यों नहीं मिल रहा है सर? एसएमईज को आप अगर बढ़ावा दे रहे हो तो वहाँ पे बैंक को बोल देते हो कि आपको सीजीटी एमएसई में हम आपको इतना लोन देंगे, उतना लोन देंगे। सर 2 करोड़ का छोड़िए, 20 लाख का लोन देने के लिए बैंक पहले बोलता है आपका सिविल स्कोर 700 होना चाहिए, 750 होना चाहिए। सर अगर आदमी का सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक के पास, अपना गवर्नमेंट के पास ही क्यों जाए? उसको तो ऐसे ही लोन मिल जाएगा, किसी स्कीम की जरूरत नहीं है। अगर आदमी का सही में अगर सब कुछ अच्छा है तो किसी की, आज अमेरिका को क्यों नहीं जरूरत पड़ा था, आज क्यों उनको जरूरत पड़ा है? क्योंकि आज परेशानी में है। तो सर ऐसा ही है, जब परेशानी में एसएमई है इसीलिए आपने स्कीम्स अनाउंस किया है। और अगर स्कीम अनाउंस किया है तो उस परेशानी को छोड़ के आप वो स्कीम को अमल कैसे करोगे? फिर वो स्कीम वहीं पे जाएगी जिनकी जेब में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, जिनके अकाउंट में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, फिर उनको बैंक देगी, ताकि अगर नहीं मिला तो वहां से रिकवर करेंगे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे एसएमईज को, हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन को कुछ इसमें फायदा नहीं हो रहा है। ना कि हमारा बिजनेस चल रहा है, ना कि हम लोग टाइम पे लोगों को सैलरी दे पाते, ना ही हम लोग अपने घर में कुछ। सर हम कितने लोगों का तो ऐसा है हमारे में कि बच्चों की हम स्कूल फीस तक टाइम पे नहीं दे पाते सर। हमारे घर में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हम लोग दिवाली में कपड़ा नहीं खरीद सकते। हम सोचते हैं कि चलो जनवरी में खरीद लेंगे, फरवरी में खरीद लेंगे, जब पैसा आए तभी हमारी दिवाली है। लेकिन तब भी जब भी टाइम आ जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में देखो तो बारिश का बहाना आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सब कुछ ठप हो जाता है। कभी आ जाता है तो फसल बर्बाद हो गई तो गवर्नमेंट का पैसा जाता है उधर और टैक्स भरता है हमारे ऊपर। सर ऐसा इसमें ना हम लोग जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। सर एक टाइम पे देखा था हमने कि आपने किसानों के लिए जब भी वहाँ पे आत्महत्या चालू हो गई थी तो आपने उनको कुछ देना चालू किया था, उनके लिए आपने दिया। हमको बहुत अच्छा लगता है सर, वो हमारे अन्नदाता है। लेकिन सर आप ये देखो, वो अन्नदाता है तो उनका अन्न आप तक पहुँचाने का, पब्लिक तक पहुँचाने का काम हम लोग करते हैं सर। उस अन्न पे प्रोसेसिंग करने का काम हम लोग करते हैं सर। वहाँ से आने के बाद में जो पैसा आता है उसमें इंडस्ट्रीज चला के, इंडस्ट्रीज में काम करवाने का, कॉन्ट्रैक्टिंग करके उनका प्लांट खड़ा करने का, वहाँ पे मशीनरी बिठाने का, वहाँ पे और प्रोग्रेसिव उनके छोटे छोटे पास डिलीवर करने का काम हम लोग करते हैं सर। सर हमारी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। कल को ऐसा ना हो सर कि हमारे में से भी जो भी आज 10, 20, 50 हज़ार जो भी एसएमईज है हमारे इंडिया में, या लाख होंगे, करोड़ होंगे, मैं उतना स्टैटिस्टिक्स जानता नहीं हूँ सर। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि सर उसमें से कुछ लोग अभी इस परेशानी में आके अब वहाँ पे भी आपको आत्महत्या दिखना चालू होगा सर, हमको सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप देखिए सर, आपने तो लॉकडाउन घोषित किया, सब कुछ ठीक है अभी, लेकिन अभी मार्च महीने में हम लोगों को पेमेंट आना था, पेमेंट रुक गया। लेकिन हम जिनसे माल खरीदते हैं, हमको जिनका सैलरी देना है, हमको जिनके पेमेंट करना है, वो लोग चुप नहीं बैठते सर। वो रात में 10-10 बजे हमको कॉल करते हैं, रात में 12-12 बजे हमको कॉल करते हैं और हमको परेशान करते हैं पैसे के लिए। मेल आता है, अब अचानक से 3 तारीख को आप कर दोगे कि अब लॉकडाउन ओपन हो गया, अब सब कुछ चालू हो जाएगा। सर 4 तारीख को लोग हमारे दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे और क्लाइंट हमको बोलेगा कि अब हम कहाँ से दे, अभी हमको वापस लाइन पे आने के लिए 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा। ऐसे कंडीशन में हम अगर बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमको बोलेगा कि तुम्हारा सिविल रिकॉर्ड खराब है, तुम्हारा विंटेज नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तो हम तुमको लोन नहीं दे सकते। सर जो आप बेनिफिट्स दे रहे हो वो हमको तो दे ही नहीं रहे हो, वो तो आप किसानों को या फिर एकदम जो झोपड़ी में रहते हैं उन लोगों को दे रहे हो। मिडिल क्लास के लिए या एसएमईज के लिए तो आप कुछ दे ही नहीं रहे हो। ऐसे में हमारे सामने एक ऑप्शन बचता है कि हम किसी प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाए। सर हम लोग बहुत बुरी तरीके से अभी फंस चुके हैं। आप देखिए प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाएंगे तो हमको 15, 18, 20, 25% से आगे ही लोन मिलना चालू हो जाता है परसेंट पे, और उसके ऊपर भी हमको उनको फ्रंट पे कुछ पैसे देना पड़ता है जो कि हमारी जेब में ऑलरेडी नहीं है। और पैसे देने के बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो फिर वो भी जो बचा कुचा है वो भी चले जाने का डर है। और ऐसे में अगर प्राइवेट फाइनेंसर कल को हमारे ऊपर अगर गन दिखा के पैसा मांगेगा या तलवार रख के पैसा मांगेगा तो हमारे सामने सर मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सर आपके इस डेमोक्रेटिक अभी कंट्री
कंट्री में हमारी, हम लोग अभी हिटलर की इसमें जा रहे हैं। हिटलर तो भी कम से कम अपने लोगों की तरफ ध्यान रखता था सर। डाउन लेवल के लेबर को आप देखिए, डाउन लेवल के एसएमईज को आप देखिए सर, बड़े बिजनेसेस जिनके पास में समझ लीजिए 1 साल का, आज आप सोचिए, आज आपने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बाद में सर 1-1.25 महीने के अंदर में आपको चिंता पड़ी है सर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की। अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे स्टेट की अर्थव्यवस्था अगर हमारी 3 महीने हम लोग नहीं चला सकते, आप लोग नहीं चला सकते, तो आप हमें बताइए कि हम अपना बिजनेस, अपना परिवार हम 3 महीने कैसे चला पाएंगे सर। आपके पास में कम से कम सोर्सेस है, कल को यहाँ से हटेगा तो आप कम से कम लोगों से डोनेशन मांग सकते हो। आपके पास आज अंबानी, टाटा, बिरला आपको 10-10 करोड़, 50-50 करोड़, 500-500 करोड़ डोनेशन दे रहे, जहां से कि आपका नहीं पूरा के पूरा भार नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन छोटा सा सपोर्ट आपको मिलता है। हम तो डोनेशन भी नहीं मांग सकते सर, ना हम भीख मांग सकते हैं, ना डोनेशन मांग सकते हैं, ना मदद मांग सकते हैं, ना हमको कोई देने को तैयार है, ना हमारा काम किया हुआ पैसा हमको मिलता है, ना हम कर्जा मांगते हैं सर। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको आपसे कोई एहसान भी नहीं चाहिए, हमको आपकी सिंपैथी भी नहीं चाहिए सर। हमारा रिक्वेस्ट इतना ही है कि अगर हमको पॉसिबल हो तो हमको कोई बैंक से बता दीजिए कि ये सिविल के नॉर्म्स को और इसको बाजू में हटा के कम से कम साल भर के लिए हर एसएमई को कम से कम 20-20 लाख का लोन दीजिए, साल 2 साल के लिए, इंटरेस्ट फ्री अगर ना हो तो एक लिमिटेड पीरियड टाइम एक छोटा सा इंटरेस्ट लगा दीजिए, हम वो भी भरने को तैयार है। उतना दे के आप कम से कम हमको लोन का अरेंजमेंट करवा दीजिए, ताकि हम लोग अपना बिजनेस को फिर से खड़ा कर सके। आने वाले 3-4 महीने के लिए हम लोग कुछ न कुछ तो एक व्यवस्था कर सके सर। हमने ये पीरियड में भी हमने बहुत कुछ काम करने का कोशिश किया है, हमने कुछ भी ना करने का ऐसा कोशिश नहीं किया है सर। हमने कोशिश भी किया है कि ना हमारा बिजनेस चल रहा है तो ठीक है, हम मेडिकल मटेरियल ट्रेडिंग करके हम लोग कहीं से पैसा ला सके सर, लेकिन वहाँ पे भी लॉकडाउन में आपने उस पर भी रोक लगा दी है। हम कुछ नहीं कर सकते सर कहाँ, जहाँ से हमारा पैसा खड़ा हो सके सर। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हमको भीख मांगना पड़ेगा अभी, नहीं तो सर फिर हमको सुसाइड करना पड़ेगा। प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए सर, थैंक यू।